reaction. What is redox reaction? Redox reaction is a reaction where electron can be released as well as electron can be accepted. ठीक है, ये है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ पर दो टाइप का रिएक्शन होगा। एक है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। redox reaction is combination of two kinds of reaction. One is oxidation reaction, second is reduction reaction. अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोला जाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स जहां पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है जिस रिएक्शन में, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन मतलब आपका जहां पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस। अब देखिए ऑक्सीडेशन को बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस वेयर ऑक्सीजन एडेड और हाइड्रोजन रिमूवल टेक्स प्लेस। तो हम लोग देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं C+O2 gives you CO2, so this is an oxidation process, we can represent as this one। ठीक है, अब देखिए इसको तो हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोल सकते हैं, ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। मगर आप ऐसे कभी बोल सकते हैं कि कार्बन से कार्बन 4+ गया है, ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ है? नहीं। तो हम लोगों को एक डेफिनेशन ऐसा चाहिए जहां पर आपका सिर्फ ऑक्सीजन एडिशन ना हो, जहां पर आपका इलेक्ट्रॉनिक भी कुछ आपका रिप्रेजेंटेशन बने। तो यहाँ पर आपका कार्बन का 0 स्टेट है, यहाँ पर आपका +4 स्टेट है। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कोई भी प्रोसेस में, उसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एक बात है कि इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जहां पर आपका कोई भी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और एक बात है कि रिडक्शन प्रोसेस क्या है? रिडक्शन प्रोसेस इज, तो पूरा उल्टा होगा, ऑक्सीडेशन के उल्टा होगा रिडक्शन। क्या होगा? इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एडिशन टेक्स प्लेस, ये हम लोग बोल सकते हैं टेक्स प्लेस। और हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीजन रिमूवल टेक्स प्लेस फ्रॉम एनी एटम और मॉलिक्यूल। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन प्रोसेस। और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेशन टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कब करता है? जैसे कोई भी कंपाउंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये 4 इलेक्ट्रॉन लिया, सपोज ये आपका कार्बन 0 स्टेट में चला गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, जिस प्रोसेस में आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस, उसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। और रिडक्शन प्रोसेस को हम लोग H से बोलते हैं। ऑक्सीडेशन को हम लोग जनरली देखिए कैसे रिप्रेजेंट किए थे, ऐसे। और रिडक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। और ये जो आपका रिडॉक्स रिएक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन प्रोसेस। ये आपका बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन मीन्स लिख लीजिए the addition of hydrogen to an element or compound or removal of oxygen from a compound. Such definitions have been extended nowadays. Many oxidation reduction reaction or redox reaction
आर बेस्ट इंटरप्रिटेड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन लूज होता है। देखिए तो मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन लूज होता है। और आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम लोग बोलते हैं जिस प्रोसेस में आपका इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ठीक है, तो आपका जो हाइड्रोजन एडिशन या फिर आपका ऑक्सीजन रिमूवल, वो है आपका रिडक्शन का जो आपका डेफिनेशन था, वो आपका था ओल्ड, दिस इज ओल्ड डेफिनेशन। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस जहां पर होता है वो उसी को हम लोग, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन जहां पर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। जहां पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो आपका सबस्ट्रेट था वहां पर आपका ज्यादा, सबस्ट्रेट था वहां पर आपका ज्यादा होता है, और आपका जो प्रोडक्ट है उसमें आपका कम हो जाता है ड्यू टू रिडक्शन। तो हम लोग उसी प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, और ये दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मिला के, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मिला के ये है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग किसको बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन इज ए रिएक्शन जहां पर आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। जहां पर आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक्सप्लेस साइमल्टेनियसली। अब देखिए मैंने एक बात बोला था कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये हम लोग पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर का ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर, एक नंबर रूल, हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालते हैं, उसका फर्स्ट रूल ये है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all atoms in a charged compound, in a uncharged compound is zero। ये हम लोग पहला दिए। और इन केस ऑफ ions the algebraic sum is equal with the charge of the ion, ठीक है, जैसे कैसा है, अगर आपका NH4 प्लस है तो इसका जो आपका होगा, इसका टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये +1 ही माना जाएगा, ये सबको छोड़ के। ठीक है, पूरा एटम का ये है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे आपका OH माइनस का ये है आपका माइनस माना जाएगा, इजिकल टू -1। ठीक है, ऐसे माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट है ऑल द एटम और elemental state have oxidation number 0। ठीक है, शेयर पेयर between like atoms being splitted equally, shared pair between the atoms being splitted equally। कैसा है, जैसे आपका Cl2 है तो इन दोनों का इंडिविजुअली हम लोग जानेंगे कि ये आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये आपका शेयर कर रहा है, तो ये आपका 0 होगा। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1। अब आप बोलिए कि फ्लोरीन का ऑलवेज -1 क्यों होता है। देखिए फ्लोरीन जो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका इलेक्ट्रॉन है 9। तो हम लोग जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p5, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये अगर आपका F से F माइनस अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम लोग देखेंगे ये आपका 2p6 हो जाता है।
और मैंने बोला था द क्लू ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज टू अटेन द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये आपका 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये आपका नियॉन का नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। तो ये हमेशा चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये आपका क्या हो जाए, 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका फ्लोरीन क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और आपका फ्लोरीन माइनस जा रहा है। ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए फ्लोरीन का है माइनस। कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। ये कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। समझ में आया, यस और नो? एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो दैट्स वाई 1, एंड इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है तो ये -1। अब देखिए सेकंड जो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है इन जनरल। इन जनरल आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये आपका 1s2 2s2 2p4 ये भी चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। तो आफ्टर गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन बिकम्स ऑक्सीजन 2- and it having 10 electron। 10 electron means nearest noble gas configuration of neon। तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी है। तो इन जनरल ऑक्सीडेशन का जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है दैट्स वाई 2, इलेक्ट्रॉन ले रहा है गेन कर रहा है दैट्स वाई माइनस, तो -2। अब देखिए ऑक्सीजन अगर ऐसा कंपाउंड बना है OF2, OF2 में आप देखेंगे ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन यहाँ पर लगा हुआ है, 2 फ्लोरीन। अब देखिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आपका फ्लोरीन के तरफ ज्यादा जाएगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पर आपका ऑक्सीजन फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस, फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस, यहाँ पर आपका 2 डेल्टा प्लस। देखिए ये आपका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फ्लोरीन का तो -1 है ही, यहाँ पर भी फ्लोरीन का, तो यहाँ पर आपको इन OF2 ऑक्सीजन का है +2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो इन जनरल तो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये कोई भी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर आपका अटैच है, एलिमेंट एटम के साथ अगर अटैच है, वहां पर ये आपका पॉजिटिव बन जाता है। और कितना पॉजिटिव बनेगा, जितना आपका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका उसके साथ अटैच होगा। और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक ही है फ्लोरीन, और उसका -1 है। मैं जानता हूँ फ्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है और F- हो सकता है। तो यहाँ पर 2 है तो एक एक करके ले लेगा, इसको बना देगा। देखिए यहाँ पर -2 दोनों के लिए, यहाँ पर +2। तो हम लोगों ने पहला जो पॉइंट बोला था, देखिए ऑल द एटम, यहाँ पर मैंने बोला था द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अनचार्ज कंपाउंड इज 0। देखिए यहाँ पर भी आपका जो अनचार्ज कंपाउंड है OF2, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपका इसका 0 ही होगा। ऑक्सीजन का तो फिर +2 और आपका 2 × -1, ये देखिए 0। तो यहाँ पर फ्लोरीन का है -1 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का है +2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ दिस OF2 कंपाउंड, यहाँ पर आपका क्या है, ऑक्सीजन का +2 है। अब देखिए ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं O2F2, यहाँ पर देखेंगे फ्लोरीन का -1 है, ऑक्सीजन का है +1। क्यों? क्योंकि इसका ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर नेट, तो 0 मान लीजिए। और 2 फ्लोरीन के लिए 2 - 1, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का x पकड़ लीजिए, तो 2 × x पकड़ लीजिए, तो x = हम लोग को मिल रहा है +1। तो इन दिस काइंड ऑफ कंपाउंड वेयर oxygen is attached with highest electronegative atom fluorine, then oxidation number of oxygen must be positive, must be positive। ठीक है, जैसे आपको
ऐसा भी दिया जाएगा। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2O2। H2O2 देखिए यहाँ पर है, ऐसा है H2O2। अब देखिए कि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, इन जनरल जनरली -2 होता है, मगर आप देखेंगे अगर यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन अगर आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का था, ये इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास थोड़ा सा खींच लेगा, ठीक है। मगर यहाँ पर जो बॉन्ड है, दिस दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पैरोक्सी लिंकेज। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पैरोक्सी लिंकेज। अब देखिए पैरोक्सी लिंकेज में ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन इज अटैच विथ ऑक्सीजन ओनली, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन का क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होता है। तो हम लोग बोल पाएंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बीच में ही रहेगा, ये किसी से, ये ऑक्सीजन भी अपने तरफ खींच नहीं पाएगा, यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन अपने तरफ खींच नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस, यहाँ पर जो आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है ये एकदम बीच में रहेगा, ना ये ऑक्सीजन आपका खींच पा रहा है ना ये ऑक्सीजन आपका खींच पा रहा है। तो हम लोग बोल पाएंगे यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ गेन करने का जो टेंडेंसी है ये आपका कम होगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का -1। समझ में आ रहा है, यस और नो? और यहाँ से तो कोई गेन नहीं कर रहा है पैरोक्सी लिंकेज में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग बोल पाएंगे कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो बोथ आर हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने से कोई भी अपने आप का जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे को नहीं देगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अब देखिए हाइड्रोजन कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इससे ऑक्सीजन आपका ये पुल कर सकता है इलेक्ट्रॉन, बट इन केस ऑफ दिस पैरोक्सी ऑक्सीजन यहाँ पर आपका कर नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई द ऑक्सीजन हैविंग ओनली गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -1 है, सिमिलरली दिस ऑक्सीजन ये भी आपका -1 होगा। अब देखिए इससे -1 होगा तो हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो हाइड्रोजन इज +1, दिस हाइड्रोजन इज +1। तो हम लोग क्या बोले, इलेक्ट्रॉन गेन, इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो नेगेटिव फॉर दैट कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हियर इन पैरोक्साइड, हाइड्रोजन पैरोक्साइड इज -1। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, ठीक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जनरली कितना होगा, नाइट्रोजन का जनरली कितना हो सकता है आप बताइए, नाइट्रोजन का जनरली -3 हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p3 यहाँ पर है। अब अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से नाइट्रोजन -3 चला जाए, 3 चला जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट विल गेट नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट विल ऑलवेज ट्राई टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनीवेयर। जैसे नाइट्रोजन देखिए, इन केस ऑफ एमोनिया, इन केस ऑफ एमोनिया इट इज -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन केस ऑफ एमोनिया इट इज इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। मगर ये नाइट्रोजन जब आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, when nitrogen is attached with more electronegative substance than nitrogen, more electronegative substituents more electronegative substituent than nitrogen, तब क्या होगा, नाइट्रोजन will have पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आपने NF3 ले लिया होगा
तो फ्लोरीन का तो ऑलवेज -1 होगा ही, क्योंकि ये आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये क्या चाहेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तभी आपका क्या हो सकता है, ये आपका नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन करके सभी लोग ले रहे हैं, -1, फ्लोरीन -1, यहाँ पर फ्लोरीन -1, तो ये आपका +3। ठीक है, ठीक है। इन केस ऑफ एल्काली मेटल, इन केस ऑफ एल्काली मेटल, एल्काली मेटल क्या है, एल्काली मेटल मीन्स सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम। ये आप देखिए, यहाँ पर आपका आप देखेंगे 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपको 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ये क्या चाहेगा, ऑलवेज एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। तो ये आपका ऑलवेज चाहेगा सोडियम टू सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन होने के लिए। यहाँ पर देखिए 10 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। तो हम लोगों ने बोला था द क्लू ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज टू अटेन द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर सोडियम से सोडियम प्लस हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ रहा है, यस और नो। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रोसेस, मीन्स ऑक्सीडेशन। मैंने बोला था, देखिए इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है कोई भी चीज, तो ये मान लीजिए ए अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ये आपका पॉजिटिव बन जाता है। तो दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन नंबर इज पॉजिटिव। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 1। सो एल्काली मेटल हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर +1। समझ में आया, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 1। और इलेक्ट्रॉन लूज अगर कोई करता है तो क्या बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, तो +1। जैसे आपके फॉर एग्जांपल Na2O, K2O, ऑल आर हैविंग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का K2O में ऑक्सीजन का ऑक्साइड है ये, दिस इज -2, दिस इज +1। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू +1 प्लस -2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था, कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 होता है। अगर चार्ज कंपाउंड है तो उसका चार्ज ही होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इन केस ऑफ एल्कालाइन अर्थ मेटल, इन केस ऑफ एल्कालाइन अर्थ मेटल, एल्कालाइन अर्थ मेटल क्या होगा, इन केस ऑफ एल्कालाइन अर्थ मेटल, एल्कालाइन अर्थ मेटल क्या होगा, मैग्नीशियम पकड़ लीजिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो मैग्नीशियम में आपका 12 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। आप देखिए नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हैव टू लूज, लूज 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। तो मैग्नीशियम का इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ठीक है, जैसे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड पकड़ लीजिए, यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम का +2, ऑक्साइड का -2। जैसे आप मान लीजिए MgCl2 मान लीजिए, यहाँ पर भी आपका +2, यहाँ पर आपका -1। तो आप देखेंगे कि हर जगह पर मैक्सिमम केस में मैग्नीशियम और एल्कालाइन अर्थ मेटल always in +2 oxidation state, always in +2 oxidation state, because it is due to the nearest noble gas configuration achievement। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, अब देखिए फॉर हाइड्रोजन एटम क्या होगा, ये लिख लीजिए, इन कंपाउंड एक्सेप्ट ionic metallic hydride in compounds except
ionic metallic hydride, the oxidation number of hydrogen always +1, ऑलवेज +1। ठीक है, जैसे आपका HCl मान लीजिए, यहाँ पर आपका देखिए एक इलेक्ट्रॉन HCl में अगर हाइड्रोजन प्लस हो जाए तो ये आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्लोरीन अगर आपको माइनस हो जाए तो दिस इज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए यहाँ पर आपका 17 इलेक्ट्रॉन है। इफ इट इज गेन 1 इलेक्ट्रॉन, दिस क्लोरीन बिकम क्लोरीन माइनस, means 18 electron, means 18 electron, 18 electron means nearest noble gas configuration of argon। तो मैंने क्या बोला था, द क्लू ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज टू अटेन द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, इन ऑल कंपाउंड एक्सेप्ट आयनिक मेटालिक हाइड्राइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, बट इन केस ऑफ हाइड्राइड, इन केस ऑफ हाइड्राइड सपोज हाइड्राइड, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। कैसे, देखिए सोडियम हाइड्राइड, दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड हम लोगों ने अभी देखा है कि जो आपका एल्कली मेटल है इसका जनरली +1 होता है। क्यों, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ये आपका, एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ये आपका नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा सकता है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि सोडियम ऑलवेज गेट कन्वर्टेड टू सोडियम प्लस एंड लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो ड्यूरिंग दिस लूजिंग ये आपका ऑक्सीडेशन है, ये आपका ऑक्सीडेशन है। मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है तो प्लस, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी कंपाउंड अगर आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है खुद क्या बनेगा प्लस, और कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 1। तो यहाँ पर आपका सोडियम का +1 हो गया। अगर इसका साथ अटैच है, हम लोगों ने क्या बोला है, दिस इज न्यूट्रल कंपाउंड 0, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन हैविंग -1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर जब भी आपका हाइड्रोजन कोई भी एल्कली मेटल या फिर मेटल के साथ अटैच है, कोई भी मेटल के साथ अगर जब जहां पर आपका हाइड्रोजन अटैच है, अटैच है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल हाइड्राइड, उसी को हम लोग बोलेंगे मेटल हाइड्राइड्स। एंड मेटल हाइड्राइड में आपका हाइड्रोजन आपका माइनस, मतलब आपका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ठीक है, समझ में आया। जैसे देखिए H2O, आप देखिए यहाँ पर आपका ऑक्सीजन -2, जनरली यहाँ पर +1, तो ये आपका 0। ठीक है, यहाँ पर आप लिथियम हाइड्रेट देखिए, लिथियम हाइड्रेट में ये आपका एल्कली मेटल है, ये आपका +1 होगा, ये आपका -1 होगा। तो दिस इज हाइड्रेट केस। ठीक है, जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम, यहाँ पर भी आप देखिए हाइड्रोजन जो है एक आपका मेटल के साथ अटैच है, तो यहाँ पर कैल्शियम का आप देखेंगे 20। जनरली इफ इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, देन इट विल गेट द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या चाहेगा, ऑलवेज आपका 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए चाहेगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो इसका अगर +2 हो गया तो इसके साथ अटैच जो आपका हाइड्रोजन है, इसका दोनों का हो जाएगा, दोनों का -2। तो ईच का क्या होगा, x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन एक्ट एज ए मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड। मैंने क्या बोला था, कोई भी मेटल के साथ अगर आपका जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर भी आपका कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिस hydrogen can act as a metal hydride. So oxidation number is -1. So oxidation number is -1. ठीक है, so oxidation number is -1। ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए इन कंपाउंड्स containing, पॉइंट लिख लीजिए, इन कंपाउंड्स containing more than 2 electron, more than 2 element, the oxidation number of any one of them may have to obtain first, assigning reasonable oxidation number to the other element।
reasonable oxidation number to the other element. In sulfuric acid, for example, ले लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या बोला है यहाँ पर, इन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 2 एलिमेंट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन of them may be obtained by first assigning reasonable oxidation number of the other one. ठीक है, इसका मतलब क्या है, सपोज H2SO4, H2SO4 एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये है आपका H2SO4 का, देखिए ये है आपका H2SO4, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिस ऑक्सीजन इज -2, दिस ऑक्सीजन इज -2। अब देखिए कि यहाँ पर जो है ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन का कितना होगा बताइए, ये आपका ऑक्सीजन का और ये आपका ऑक्सीजन का कितना होगा बताइए। कितना हो सकता है बताइए। कितना होगा, इसका कीजिए KMnO4, इसका भी कीजिए MnO4। यहाँ पर देखिए ये जो एसिड है, ये जो H2SO4 है, यहाँ पर जो SO4 माइनस है, देखिए ऐसा होगा, ये सुनो। तो यहाँ पर देखिए -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, टोटल सल्फर का है +6, ये सुनो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन सल्फर इज कॉल्ड इज +6। अब देखिए आप बोलेंगे सर मैं कैसे मान लूं, देखिए सल्फर का कितना है 16, तो ये अगर आपका 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। यही तो किया है, देखिए सल्फर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मींस हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन ओनली, नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। यस और नो, समझ में आया। देखिए KMnO4 में क्या है, O-K+, यहाँ पर भी देखिए मैंगनीज का +7 है, ये -2 -2 -2 -1, देखिए ये O माइनस है ना, तो ये आपका +7 हो गया, ठीक है। K2CH2O7, K2CH2O7 यहाँ पर भी आप देखेंगे, देखिए इसको इजीली कैलकुलेट कीजिए। के का पोटेशियम का कितना होता है जनरली, +1 होता है, +1 × 2, ये आपका क्रोमियम का 2 × X पकड़ लीजिए, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का -2 × 7 = 0, तो X = +6। देखिए ऐसा आता है या नहीं, X = +6। तो देखिए क्रोमियम भी 24 है, अगर ये आपका +6 मतलब क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, लूज 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम से आप 6 इलेक्ट्रॉन लूज कीजिए, देखिए 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन में नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। तो मैंने क्या बोला था, द क्लू ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज टू अटेन द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, द क्लू ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज टू अटेन द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखिए KClO4, ये भी आ सकता है, ठीक है। इसका क्या होगा, K का +1 ले लीजिए, Cl का X पकड़ लीजिए, और आपका ऑक्सीजन का कितना है -2 × 4, ये पकड़ लीजिए, तो देखिए X = +7 आता है। तो यहाँ पर भी क्लोरीन का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो देखिए क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन,
अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन में नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। तो मैंने जो बोला था कि द क्लू ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज टू अटेन द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वो बात एकदम 100% सच है। ठीक है, 100% सच है। ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए, सम एलिमेंट मे हैव वाइडली डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर इन डिफरेंट कंपाउंड। Some elements may have widely different oxidation number in different compounds। कैसे? जैसे देखिए Mn, अगर आप देखेंगे Mn अगर आपका एलिमेंटल स्टेट में है तो इसका 0 देखेंगे। अगर ये MnCl2 में है तो हम लोग देखेंगे Cl का 17 होता है। अगर एक क्लोराइड माइनस में चला गया तो हम लोग देखेंगे ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन होता है द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑलवेज ये चाहता है कि आपका Cl माइनस में चले जाए, तो यहाँ पर आपका क्लोरीन का -1, तो दैट्स व्हाई Mn इज +2। ठीक है, क्योंकि 2 क्लोरीन है। यहाँ पर आपका MnCl3 में, यहाँ पर आपका माइनस, ये आपका +3। MnO2 में अगर आप देखेंगे दिस इज -2 करके ईच आपका ऑक्सीजन, तो फॉर -4, सो टू न्यूट्रलाइज इट, इट इज मस्ट बी +4। यहाँ पर देखिए MnO4 माइनस, यहाँ पर आपका ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, और MnO4 2 माइनस अगर है तो ये आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कैसे? देखिए MnO4 माइनस अगर आपको दिया गया है तो आप ऐसे कीजिए, Mn का x पकड़ लीजिए, +2 इंटू -2 इंटू 4 इजिकल टू, मैंने क्या बोला था फॉर चार्ज कंपाउंड, ये आपका माइनस उसका चार्ज का बराबर होगा, तो x इजिकल टू आप देख लीजिए +7 आता है। इन केस ऑफ MnO4 2 माइनस, आप इसका x पकड़ लीजिए Mn का, और इसका तो हम लोग जानते ही है 4 इंटू -2 इजिकल टू दिस इज चार्ज कंपाउंड, तो इसका चार्ज होगा इजिकल टू, तो x इजिकल टू +6। ठीक है, देखिए, तो फॉर मैंगनीज आप देख रहे हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर इज पॉसिबल। इन केस ऑफ क्रोमियम ऑल्सो अगर आप देखेंगे CrCl2 यहाँ पर भी क्रोमियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। CrCl3 यहाँ पर आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये उसके बाद आपका CrO3 यहाँ पर आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डाइक्रोमेट CrO4 2 माइनस, यहाँ पर हम लोग देखेंगे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे CrO4 Cr2O7 2 माइनस, यहाँ पर देखेंगे अगर क्रोमियम का x पकड़ लेते हैं तो 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2, 7 इंटू -2 इजिकल टू -2, तो x इजिकल टू +6। ठीक है, यहाँ पर और एक क्वेश्चन आता है जैसे CrO5। अब आप देखेंगे CrO5 का कीजिए, CrO5 का कीजिए। CrO5 का हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर देखने से लगता है कि ये आपका -10 होगा, +10 होगा, मगर +10 होने से क्रोमियम का 24 है, +10 होने से 14 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। दिस इज नॉट द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो वी हैव टू फाइंड आउट अनदर सॉल्यूशन। ठीक है,